मेरी कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में आए तो अपने पैशन से आए, अगर आपको शौक है तो। मतलब हम कितने भी बड़े हो जाएं, किसी भी स्टेज पे पहुंच जाएं, लेकिन एक वो जो बाप का अधूरापन होता है वो जिंदगी में हमेशा रहता है। अगर आप पैशनेट हो अपने फील्ड को लेके, अगर डिजाइनिंग को लेके, तो आप जरूर इस डिपार्टमेंट में आए। लेकिन डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होता। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो कहीं भी पढ़ लेगा। इन 4 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा पहले तो ये, और इंसान मुश्किलात से गुजर के कुछ सीखता है बेसिकली। लोग समझते हैं कि आर्ट बस बेकार चीज है, ये नहीं, पर आर्ट बहुत अच्छी चीज है और हम इस चीज को प्रमोट करते हैं क्योंकि आगे जाके हम इसको करियर भी ले सकते हैं। लोगों को लगता है नहीं इसमें कोई करियर नहीं है, लेकिन इसमें करियर है। हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, फ्रेंड्स में जाके जॉब्स कर सकते हैं। आजकल के बच्चों में ये कदर नहीं है, ये एहसास नहीं है कि फादर का होना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आपका फादर का होना आपकी लाइफ में आप नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आप आर्ट वाली फील्ड में से आना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाएं, क्योंकि वहाँ पर ही ज्यादा वैल्यू होती है उनकी। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपकी अगर लगन है, अगर आर्ट से प्यार है आपको, अगर आप आर्टिस्ट अंदर से हो ना, तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पे। अगर सिर्फ शौक के लिए आना है तो फजूल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी यहाँ पर आर्ट्स एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हूँ, जहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की थीसिस डिस्प्ले है इनका। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया और स्टूडेंट्स से क्यों इंटरव्यू कर रहा हूँ। वेल बेसिकली लोग अभी फाइनल ईयर में हैं और ये लोग पास आउट हो रहे हैं। अभी इनका थीसिस डिस्प्ले है, तो इनकी जो एडवाइजेस होंगी वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होंगी, तो इसलिए मैं इनका इंटरव्यू करूँगा आज। तो आइए देखते हैं। Who am I here with today? मैं किसके साथ? आप हैं मोहम्मद मिराज के साथ, जो है फाइनल ईयर चल रहा है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। मैंने जो है ना, मेरे टॉपिक का नाम है माइंड इन मोशन। ठीक है, हमारी माइंड की जो सोचने वाला प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस जब हम आइडियाज़ डेवलप करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी तरीके से सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उस प्रोसेस को मैंने इनविजिबल फॉर्म में लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपकी वो जो हमारे माइंड की एक कंटिन्यूसली थॉट्स चलती रहती है, ठीक है, उस प्रोसेस को मैंने इनविजिबल फॉर्म में। असल में मेरी एक स्क्रीन है, वो अभी तक मेरा लड़का आया नहीं, ठीक है, लेकिन ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 30 सेकंड्स तक ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, इसको आप 30 सेकंड्स आप काउंट करें, ठीक है, आप अपने माइंड में। फिर आप मेरी पेंटिंग को जब देखेंगे तो ये मूव करेंगे, ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा माइंड एक सोचता है वो सही है। तो आप माशाल्लाह से अभी पास आउट हो रहे हैं, तो आपके इन 4 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी, तो वो क्या मुश्किलात थी, क्या कैसे फेस किया आपने? वो एक्चुअली मेरे लिए तो वो मुश्किलात नहीं थे, अगर मैं, क्योंकि मेरी ये एक फर्स्ट चॉइस थी इस डिपार्टमेंट में आना, फाइन आर्ट्स में, और मैंने काफ़ी इंजॉय किया इस डिपार्टमेंट में भी और इस फील्ड में भी, क्योंकि मेरे जो भी प्रोसेस था उसमें मेरा जो है शौक था बहुत, और मुझे बहुत मज़ा आया इस डिग्री में, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन जो इस डिपार्टमेंट में आने का सोच रहे हैं या इस फाइन आर्ट्स में फर्स्ट ईयर होगा या फिर आने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? अच्छा, उनके लिए यही एडवाइस होगी मेरी कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में आएँ तो अपने पैशन से आएँ, अगर आपको शौक है तो। अगर आप बाय चांस आ जाते हैं तो फिर बाद में रिग्रेट ही कर सकते हैं, और क्या। थैंक यू। मैं यहाँ पर भी किसके साथ हूँ? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हामिद अली है और मेरा आज थीसिस शो चल रहा है। तो अपने थीसिस के बारे में बताया, क्या आपने बनाया, क्यों बनाया ये? अच्छा, मेरा थीसिस टॉपिक जो है उसका टाइटल ये है कि दिस साइड एंड दैट साइड। हर इंसान की 2 साइड्स होती हैं। लाइक कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो क्राउड्स में सही फील नहीं करते, और लाइक कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अलग रहना पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने 2 कलर दिखाने की कोशिश की है। एक तो ब्लू है जो शो कर रहा है पर्सनल स्पेस को, दूसरा ये रेड कलर है जो शो कर रहा है डेंजर जोन को। कुछ लोग ऐसे तो जो क्राउड्स में सही फील नहीं कर रहे, तो उनको ये डेंजर कलर रेड कलर शो कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव ना? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पर्सनल स्पेस मीन कि बिल्लू जो जहाँ पे हम इंसान महफूज महसूस करता है, सेफ सिक्योर फील करते हैं, उसको दिखाने की कोशिश की। और इसमें एक मैंने बर्ड यूज़ किया है जिसको हम कहते हैं सिंध में काला तितर। उसको एज अ मेटाफोरिकली मैंने यूज़ किया, जिसकी आइडेंटिटी मेरे साथ मैच करती है। लाइक उसकी नेचर ये होती है, वो जस्ट अपने मालिक के साथ कंफर्टेबल होता है, वो अदरवाइज किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। वो जस्ट अपने मालिक के हाथ से खाना खाएगा, तो उसकी यही नेचर है। सो ब्लैक फेरेंट के लिए एज अ मेटाफोरिकली मैंने अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है, और दूसरा मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई सोसाइटी हमारे बारे में क्या क्या परसेप्शन बनाती है, वो दिखाने। तो आपको माशाल्लाह से मतलब अभी पास आउट हो रहे हैं आप, 4 सालों में जो मुश्किलात आई थी वो क्या मुश्किलात थी और आपने वो कैसे फेस की, वो बता सकते हैं? अच्छा, इन 4 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा पहले तो ये, और इंसान मुश्किलात से गुजर के कुछ सीखता है बेसिकली। तो अब वो जो हमें मुश्किलात आई थी वो ऐसी थी कि भाई उस टाइम तो हमें लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। अब इन फ्यूचर वही चीज़ें हमें काम आएगी, जो स्ट्रगल हमने किए, जो प्रोसेस वर्क हमने किया है, वो आगे चल के हमें काम आएगा, तो ये चीज़ें काम आती हैं।
एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन जो इस डिपार्टमेंट में आने का सोच रहे हैं, एडवाइस होगी। अच्छा, यंग जनरेशन के लिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप अपने काम के साथ सच्चे रहें और अपने काम को छोड़े मत, लेके चलें। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि डिले कर देते हैं अपने कुछ काम को, लेकिन छोड़ देते हैं बीच में। ऐसे ना करें, उनको साथ लेके चलें। भले एक दिन में पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो रही, 2 दिनों में करें, 3 दिन में करें, लेकिन काम करें उस चीज को। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सवेरा है। Okay. और अब अपने फाइनल थीसिस के बारे में बताएं, डिस्प्ले के बारे में बताएं। अच्छा, मेरा काम इस पर है कि लड़कियां जिससे ट्रेवल करती हैं तो उनको कैसे फील होता है, और वो ट्रेवल करते हुए सेफ फील नहीं करती क्योंकि वो उनको इतनी बुरी नज़र से देखते हैं, जानवर जैसी नज़र से। जैसे मैंने पेंटिंग में भी इस तरह से आइज दिखाई है, इसे भेड़ियों की तरह देखते हैं। तो मेरा काम इस पर है, लड़कियां ट्रेवल करते हुए कैसे फील करती हैं, वो सेफ फील नहीं करती। अच्छा, आप मास्टर से अभी पास आउट हो रही हैं, तो इन 4 सालों में आपको आपके साथ जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी। तो वो क्या डिफिकल्टीज थी, आपने वो कैसे फेस किया? दरअसल मैंने ये चीज़ ही ज़्यादा फेस की है, अकेले ट्रेवल करना, क्योंकि मेरा घर जो है वो रोशार अफरोज में है, तो मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ। तो असली काम भी ऐसे करना होता है कि आपसे कनेक्ट करे। तो मैंने काम उस पर किया है। जैसे मैं अकेले जब भी ट्रेवल करती हूँ तो ना हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई अजीब सा सीन हो जाता था। शुरू में तो मुझे डर लगता था, अब तो मुझे फिर भी फेस करना आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है अकेले ट्रेवल करने में। ये चीज़ मैंने ज़्यादा फेस की। एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन, स्पेशली टू दोज गर्ल्स जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, जो उनका फर्स्ट ईयर होगा या फिर जो इस डिपार्टमेंट में आने का सोच रही हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? मेरे लिए एडवाइस ये है कि अगर आप आर्ट वाली फील्ड में से आना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाएं, क्योंकि वहाँ पर ही ज्यादा वैल्यू होती है उनकी। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम मतलब कोई इतने कुछ क्रिएटिव ज्यादा नहीं है, नॉर्मल मतलब फील करवाते हैं, इतना ज्यादा नहीं। अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमारी मतलब ज्यादा तारीफ होती है। तो मेरा ये है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, यहीं पर, यहाँ पर ना आए फिर। थैंक यू। मैं यहाँ पर अभी किसके साथ हूँ? अरीशल अशद। तो आप अपने थीसिस के बारे में बता सकते हैं? जी, मेरा टॉपिक है द मिसिंग हाफ, जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता है। तो जब मैं 6 मंथ्स की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैंने अपनी इमेजिनेशन को, अपनी जो भी मेरी कमियां थी उसको मैंने अपने कैनवस पे उतारा है। जैसे कि मैंने अपने आप को एज ए फ्लावर कंसीडर किया है, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी बेटी एक नाजुक फ्लावर मतलब नाजुक होती है, वैसे ही रोज़ फ्लावर भी नाजुक होता है। तो मैंने अपने आप को एज ए रोज़ रखा है। उसमें जो भी खाली स्पेस आ रहा है ना, वो मेरी फादर की एब्सेंस है। मतलब हम कितने भी बड़े हो जाएं, किसी भी स्टेज पे पहुंच जाए, लेकिन एक वो जो बाप का अधूरापन होता है वो जिंदगी में हमेशा रहता है। तो ये जो कैनवस है वो आपको दूर से देखने में लगेगा कंप्लीट है, जब आप करीब से देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें खाली स्पेस है। तो ये कंप्लीट होकर भी इनकम्प्लीट है, जैसे हम पूरा मुकम्मल होकर भी हमारे अंदर एक अधूरापन है जो बाप का होता है। मेरा ये टॉपिक है और मैंने अपनी इमेजिनेशन को इस कैनवस पे उतारा। अच्छा, आप माशाल्लाह से भी पास आउट हो रही हैं, तो आपके इन 4 सालों में काफ़ी मुश्किलात आई होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो वो आपने वो क्या चैलेंजेस थे, वो कैसे फेस किया? फाइनेंशियली भी काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरी मम्मा जो थी वो सिंगल पेरेंट, पर उन्होंने इतना मतलब अपने आप हमारे को इतना इस स्टेज पे पहुंचाया, इतनी मेहनत करके। एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन, स्पेशली टू दोज गर्ल्स जो इस डिपार्टमेंट में आने का सोच रही हैं या इस डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में। जरूर आए इस डिपार्टमेंट में। लोग समझते हैं कि आर्ट बस बेकार चीज़ है, ये नहीं, पर आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है और हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आगे जाके हम इसको करियर भी ले सकते हैं। लोगों को लगता है नहीं इसमें कोई करियर नहीं है, लेकिन इसमें करियर है। हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स में जाके जॉब्स कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे वेज हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसके साथ हूँ? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शहीर है, फ्रॉम कम्युनिकेशन डिजाइन स्टूडेंट सिंध यूनिवर्सिटी। तो आप थीसिस के बारे में बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। मैंने जो अपना थीसिस बनाया है वो बनाया है एआई के ऊपर। मतलब एआई इन क्रिएटिव इंडस्ट्री मेरा टॉपिक है। टॉपिक का मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में जो मिसकॉन्सेप्शन है एआई को लेके कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, तो मैंने उसके ऊपर काम किया है। कैंपेन डिजाइन की है, कैंपेन के अंदर मैंने कुछ पोस्टर्स बनाए, इन्फोग्राफिक्स हैं और स्टैंडीज वगैरह बनाई हैं।
तो उसके अंदर मैं लोगों को यही बता रहा हूँ कि एआई जो है ना कभी भी लोगों की जॉब, किसी भी फील्ड की जॉब खा नहीं सकता। एआई जो एक हेल्पिंग टूल है, वो एक ऐसा हेल्पिंग टूल काम करेगा। आपको मतलब ये मसले से पास आउट हो, अभी पास आउट हो रहे हैं, तो आपके साथ इन 4 सालों में काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, काफ़ी मुश्किलात आई होंगी, तो वो क्या चैलेंजेस थे, वो आपने कैसे फेस किया? अच्छा, डिपार्टमेंट में आने के बाद बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो मैं नहीं पहले मुझे चलाने आते थे। डिपार्टमेंट में आने के बाद उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बताया, नो हाउ किस तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कहाँ काम आएंगे। बाकी टीचर्स ने थोड़ा गाइड किया कि आप आगे जाके किधर किस फील्ड में काम कर सकते हो, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड की, बताया। इसमें मेरी बहुत है। एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन या जो सोच रहे हैं इस डिपार्टमेंट में आने का, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? अच्छा, मैं लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी इस डिपार्टमेंट में आना चाहे, सबसे पहली चीज़ तो वो खुद पहले पैशनेट होना चाहिए इस फील्ड के लिए। मतलब उसको आर्ट के हवाले से थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो आगे मूव कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ कल्चर इस तरीके का है थोड़ा कि आर्ट को ज़्यादा जो है ना आप प्रमोट करो इस तरीके से। सही है, थैंक यू। तुम यहाँ किसके साथ हो? वालेकुम सलाम, काशिफ है। So tell me about your thesis display. What did you do? मैंने पाकिस्तानी आर्ट्स स्टूडेंट्स और मेंटर्स को आपस में इंटरकनेक्टेड करने के लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की है जिसका नाम है वी कनेक्ट। इसमें पाकिस्तानी आर्ट स्टूडेंट्स और यूथ को हमारी मतलब इनहेंस होगा इनका काम, और इसमें ये है कि अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर सकते हैं। लाइक ट्रक आर्ट है, पाकिस्तान में इसकी डिमांड नहीं है लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। काम को मतलब इसमें ये आप कर सकते हैं कि अपने काम को शोकेस कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रक आर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक मोबाइल कवर्स हो गए, वुडन टेबल्स हो गई, इसको आप ट्रक आर्ट में कर सकते हैं। एक मार्केट प्लेस होगी जिसमें बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे, और इसमें पाकिस्तान में जो भी आर्ट्स इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं आर्ट की, वो इसमें होंगी। और इसके अलावा स्कॉलरशिप्स होती हैं नेस्ट वगैरह की, तो इसमें वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे जो स्ट्रीट आर्ट वर्क होता है वो इसमें मिल सकता है। तो ये मेरा एम है। तो अभी आप माशाल्लाह से पास आउट हो रहे हैं। इन 4 सालों में जो चैलेंजेस आए थे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, वो क्या चैलेंजेस थे, वो आपने कैसे फेस किए? चैलेंजेस तो डे फर्स्ट से ही थे, आपको पता है। फिर हमारे 50 टॉपिक्स थे, उसमें से मैंने 10-10 करके सिलेक्ट करता गया। इन 4 सालों में फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक जितने भी चैलेंजेस थे, चैलेंजेस तो पूरी लाइफ में ही होते हैं, फिर आपको पूरी लाइफ को सीखने का मौका मिलता है। तो बस हमारे टीचर थे मैम समलीन, उन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया, मैम सभी ने। तो बस एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन या फिर जो इस डिपार्टमेंट में आने का सोच रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? एडवाइस यही है कि आपकी अगर लगन है, अगर आर्ट से प्यार है आपको, अगर आप आर्टिस्ट अंदर से हो ना, तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पे। अगर सिर्फ शौक के लिए आना है तो फजूल है। थैंक यू। आप यहाँ पर अभी किसके साथ हो? हबीबा रहमान के साथ हैं। कुछ शॉर्ट इंट्रो आप बता दें, बता सकते हैं टॉपिक के बारे में क्या है? अच्छा, मेरा जो टॉपिक है वो है अंधे की हिम्मत। वो हिम्मत, वो ताकत जो आपको ज़ाहिर तौर पे नजर नहीं आती लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होती है। जैसे मेरे फादर नहीं है, वो मेरी अंधे की हिम्मत है। तो मैंने अपने यूथ को मोटिवेट करने के लिए टॉपिक लिया है कि आजकल के बच्चों में ये कदर नहीं है, ये एहसास नहीं है कि फादर का होना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आपका फादर का होना आपकी लाइफ में आप नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो मैंने कुछ पेंटिंग्स डिज़ाइन की हैं, जैसे आप मेरे साइड पे विजुअल्स देख रहे होंगे। जैसे ये पेंटिंग है। आजकल हम अपने फादर की कॉल हम नॉर्मल तरीके से इग्नोर करते थे, हमें नहीं पता कि वो शायद आपके फादर की आखिरी कॉल हो। अब मेरे फादर की मेरी विश है कि मैं अपने फादर की कॉल अटेंड करूं और मैं बोलूं कि पापा को आगे से बोलें जी बेटा। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। अब इस पेंटिंग में आप देखेंगे सारी वो मेमोरीज हैं जो मेरे फादर के जाने के बाद मुझे महसूस होती थी। लेकिन मैंने सोचा मैं इतना महसूस क्यों करती हूँ, मैं अपने इतना डाउन फील क्यों करती हूँ। मेरे पापा तो मेरी अंधे की हिम्मत है। तो मैंने अपने उनके साये को इस तरीके से ट्रीट करती थी जैसे एक रियल लाइफ में बच्चा करता है। तो मैं उनके साये को हक करती थी, उनको प्यार करती थी। अब इस पेंटिंग में देख रहे हो जिंदगी ऐसा लगता था मुझे ब्लैक एंड वाइट हो गई फादर के जाने के बाद। लेकिन मैंने सोचा मेरे एक साया बन के मेरे साथ है, और मेरे भाई ने जब मुझे हाथ थामा तो मेरी जिंदगी में वो कलर्स वापस आने लगे, मुझे दिखाई देने लगे तो शायद उनके होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। तो वो एक मुश्किल वक्त था, मैंने एक ब्रिज की तरीके से पार किया। अब मेरे पीछे आप पेंटिंग देख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि फादर की चप्पल जब चौखट पे हो तो कहते हैं ना कि बच्चे सुकून में सोता है। अगर वो चप्पल नहीं है तो उन बच्चों से जाके पूछो जिनकी चौखट पे चप्पल नहीं है। तो ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया है कि मेरी यूथ मोटिवेट हो, अपने फादर से कनेक्ट हो, उन्हें ये एहसास हो कि आपके फादर का होना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अपनी दोस्तों को जो टाइम देते हो, आप अदर एक्टिविटीज़ में जो टाइम देते हो, अपने फादर को वक्त दो, अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करो। एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन, स्पेशली टू दोज गर्ल्स जो इस डिपार्टमेंट में आने का सोच रही हैं, या इन जनरल क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप यंगर जनरेशन? बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप पैशनेट हो अपने फील्ड को लेके, अगर डिज़ाइनिंग को लेके,
तो आप ज़रूर इस डिपार्टमेंट में आए। लेकिन डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होता, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो कहीं भी पढ़ लेगा। तो आप आएँ, ज़रूर आएँ, यहाँ एडमिशन लें। देखिए हर जगह आपको हर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, कुछ फैसिलिटीज़ आपको खुद को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप इतनी काबिल बन जाओ कि आपको खुद ही डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, और अपनी यूथ को मोटिवेट करो और आओ इधर एडमिशन लो, पढ़ो। बस। थैंक यू।